जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वैकेंसी निकली है दोस्तों, ये टोटल वैकेंसी निकली है 1206 1206 वैकेंसी निकली है, जिसमें जिसमें दोस्तों 1056 वैकेंसी जो है ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की, और 150 जो है आईएफएस की है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इसी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों ये वैकेंसी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 2024 एग्जाम की है। इसकी लास्ट डेट दोस्तों है 5 मार्च 2024 है। 5 मार्च 2024। ये फॉर्म 14 फरवरी 2024 से शुरू हो चुका है भरना। ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए फीस है 100 रुपया, और बाकी कैटेगरी फीमेल के लिए है 0, 1 भी रुपया नहीं है। एससी एसटी के लिए भी 0 रुपया है दोस्तों। प्री एग्जाम की यहाँ पर डेट भी दे दी गई है 26/5/2024। आपको याद रखना है, पूरा डिटेल में हम देखेंगे दोस्तों यूपीएससी में कितनी एग्जाम होती है, क्या होता है प्रोसेस, सारी बातें हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए उम्र भी दिया है, मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 32 साल है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में 1056 वैकेंसी और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में 150 वैकेंसी। ये सारी बातें हैं। हम इसको पूरा डिटेल में ओपन करके प्रोस्पेक्टस को देखते हैं दोस्तों, क्या दिया गया है। देखिए दोस्तों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यहाँ पर एग्जामिनेशन नोटिस क्या है 5/2024 सीएसपी, ये 14/2/2024 को पब्लिश हुआ है दोस्तों। देखिए यहाँ पर लास्ट डेट भी दे दिया है, ऊपर ही दिया है लास्ट डेट, देख सकते हैं आप 5/3/2024। ये लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 मार्च 2024 लास्ट डेट दिया गया है। पूरा प्रोसेस हम देखेंगे दोस्तों, कैसे फिल अप होता है। यहाँ पे फार्म 156 पेज का ये फॉर्म है दोस्तों। 156 पेज में ये पूरा प्रोस्पेक्टस दिया है। इम्पोर्टेंट बात पर हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, प्रत्येक वर्ष ये फॉर्म निकलता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, और इस बार पोस्टें कुछ ज़्यादा यहाँ पर है। 1206 पोस्टें हैं, जिसमें से 150 पोस्टें इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की है। देखिए दोस्तों, इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया है फॉर्म फिलअप से। क्या दिया है, द फोटोग्राफ अपलोडेड बाय कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 10 डेज ओल्ड। 10 दिन पुराना फोटो चाहिए, यहाँ पर ऐसा लिखा गया है। द नेम ऑफ कैंडिडेट एंड डेट ऑफ बर्थ वाज टेकन clearly mentioned on photograph. The candidate face should occupy 3/4 of space in the photograph। यहाँ पर फॉर्म भरने से रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। काम की बात दोस्तों हमारे लिए, इसमें कौन कौन सी सेवाएं आती है, तो देखिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन ऑडिट सर्विस, ग्रुप ए इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, इंडियन कॉरपोरेट लॉ सर्विस। यहाँ पर ग्रुप देखिए पूरा जितना है दोस्तों, ये सब इसी में आएगा। यूपीएससी के एग्जाम में याद रखना है आपको, ये सब आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी साफ लिखा है नोटिफिकेशन में 1056 वैकेंसी यहाँ पर लिखा गया है। 40 वैकेंसी रिजर्व फॉर पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी वाले को, और ये सारी बातें हैं यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्रिलिमिनरी सेंटर की बात करेंगे दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा सेंटर। यहाँ पर देखिए अगरतला, आगरा, अहमदाबाद, आइजोल, अजमेर, अलीगढ़, अल्फ़ाबेटिकली नंबर दिया है।
ये सब है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर पटना भी इसका सेंटर है, पटना भी है, नासिक है, गया भी है, गया भी प्रारंभिक लिए सेंटर, गोरखपुर, वाराणसी, ये सब सेंटर है दोस्तों। 80 सेंटर है, ऑल इंडिया में 80 सेंटर है। प्रिलिमिनरी परीक्षा के लिए आप कहीं का भी सेंटर सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, मेंस एग्जाम के लिए लिमिटेड सेंटर है दोस्तों, और ये 24 सेंटर है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए 80 सेंटर है और मेंस परीक्षा के लिए 24 सेंटर है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अहमदाबाद भी है, आइजोल है, देहरादून है, मुंबई, इसमें दोस्तों पटना भी है बिहार में, प्रयागराज है, दिल्ली है, मुंबई है, लखनऊ, चंडीगढ़, ये सब सेंटर है। यहाँ पर ये बात लिखा गया, गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू हैव वर्क फोर्स विच रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट आर एनकरेज्ड टू अप्लाई। देखिए दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है, स्पष्ट, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस एंड इंडियन पुलिस सर्विस के लिए कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब इन 3 सेवाओं के लिए, कौन सी ये 3 सेवाएं हैं? आईएएस है, आईएफएस है, इंडियन फॉरेन सर्विस है, और आईपीएस है। इसके लिए तो इंडियन ही भर्ती होंगे, लेकिन उसको छोड़ के जितनी भी सेवाएं हैं उसके लिए यहाँ पर दिया है, फॉर अदर सर्विस कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया और सिटीजन ऑफ नेपाल, भूटान, तिब्बत रिफ्यूजी, यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर ये सब पाकिस्तान जो है, यहाँ पर देखिए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मस्ट हैव माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, ये सब दिया गया है। मतलब नेपाल, भूटान वाले भी ये फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उनको सेवाएं जो दी जाएगी 3 सेवाएं छोड़ करके ही दी जाएगी, आईएएस, आईएफएस, फॉरेन सर्विस और पुलिस सर्विस। बाकी सेवाओं के लिए आवेदन ये कर सकते हैं। देख सकते हैं उम्र, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 21, मिनिमम 21 साल चाहिए और मैक्सिमम 32 साल चाहिए यहाँ पर। उसके बाद देखिए एससी एसटी को जो है, एससी एसटी को दोस्तों 5 साल की इसमें छूट है, एससी एसटी को 5 साल की छूट है, ओबीसी को 3 साल की छूट है दोस्तों। बाकी जो हैं उनको एज की यहाँ पर छूट दी जाती है। यहाँ पर देखिए 5 ईयर एससी एसटी, 3 ईयर ओबीसी, उसके बाद अप टू मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर इन द केस ऑफ डिफेंस सर्विसेज पर्सनल डिजेबल्ड, उनके लिए 3 साल। तो यहाँ पर और छोटे भी हैं उम्र में, स्पष्ट लिखा गया है। मेन बात पर हम फोकस करेंगे दोस्तों, यहाँ पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने हैं। देखिए दोस्तों, एससी एसटी के लिए कोई लिमिट नहीं है, कितनी बार भी यूपीएससी सीएससी एग्जाम में बैठ सकते हैं, लेकिन ओबीसी के लिए 9 बार है, 9 बार है ओबीसी के लिए। यहाँ पर देखिए 9 बार फॉर जीएल ईडब्ल्यूएस ओबीसी अनलिमिटेड, फॉर एससी एसटी, यहाँ पर देख सकते हैं आप। एक बात और है दोस्तों, अगर जनरल कैटेगरी से हैं आप तो 6 बार ही आप दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर 6 टाइम दिया है, जनरल कैटेगरी वाले 6 बार दे सकते हैं, ओबीसी वाले 9 बार दे सकते हैं, और जो एससी एसटी वाले हैं अनलिमिटेड बार दे सकते हैं, कितनी बार भी दे सकते हैं ये एग्जाम। यहाँ पर फीस 100 रुपया है दोस्तों, साफ लिखा है, कैंडिडेट एक्सेप्ट फीमेल एससी एसटी और पर्सन्स विथ बेंचमार्क, उनको छोड़ करके 100 रुपया फीस है, यहाँ पर ऐसा लिखा गया है। मेन दोस्तों यहाँ पर प्रश्न अराइज होता है कि इसमें कितने प्रश्न आते हैं, कितने तरह का जो है पेपर होता है। तो आपको मैं बता दूं, इसमें 2 तरीके का पेपर होता है। एक तो होता है प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है दोस्तों, प्रिलिमिनरी होता है, और दूसरा जो होता है मेंस होता है, और तीसरा इंटरव्यू होता है।
तीसरा इंटरव्यू होता है। यहाँ पर देखिए प्रिलिमिनरी एग्जाम आप देखते हैं, उसमें 2 पेपर होते हैं। एक तो जीएस फर्स्ट होता है और एक दोस्तों होता है ये सीसेट का पेपर होता है। ये क्वालिफाइंग पेपर होता है और ये जीएस फर्स्ट जो है ये 100 नंबर का होता है, इसी पर मेरिट बनता है। और ये रीजनिंग वाला जो पोर्शन होता है ये क्वालिफाइंग होता है दोस्तों। प्रिलिमिनरी एग्जाम देखिए यहाँ पर भी लिखा गया है वही बात जो मैंने आपको बताया है। एग्जामिनेशन सॉल्व कंप्रोमाइज ऑफ 2 कंपलसरी पेपर ऑफ 200 नंबर, दोनों का 200 नंबर ही होता है। बोथ द क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप ही होते हैं। द जनरल स्टडीज पेपर 2 ये क्वालिफाइंग 33% नंबर आना चाहिए, क्वालिफाइंग होता है, ये क्वालिफाइंग होता है दोस्तों। क्वेश्चन पेपर जो है दोस्तों यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी में आएगा, यहाँ पर ये भी लिखा गया है, देख सकते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा केवल सीसेट क्वालिफाइंग होता है 33% मार्क। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं उसके बाद आपको मेंस में बैठने का चांस में मिलेगा। मेंस में बैठने का चांस मिलेगा। मेंस में जो है पेपर 1 होगा पहले, पेपर 2 होगा। ये दोनों पेपर जो है दोस्तों क्वालिफाइंग होगा। आपको 8वीं अनुसूची में दर्ज जितनी 22 भाषाएं हैं इसमें से कोई एक भाषा में आपको 300 नंबर देना है। प्रश्न 300 नंबर का आएगा, उसमें क्वालिफाइंग होगा। और एक इंग्लिश भी कंपलसरी यहाँ पर, ये भी 300 नंबर। आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो फिर आपको जो है पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 दोस्तों, पेपर 3, उसके बाद पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6 और पेपर 7। पेपर 7 7 पेपर यहाँ पर आपको देने हैं। उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी यहाँ पर एक आपको पेपर 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट भी देने हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए 250 नंबर का प्रत्येक पेपर होगा। प्रत्येक आपको देखिए यहाँ पर 250 प्रत्येक पेपर। उस हिसाब से आपका जो मेरिट बनेगा, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट एक 250 नंबर का होगा दोस्तों, 1750 पर आपका मेरिट बनेगा। जो आपको हिंदी और इंग्लिश यहाँ पर 2 पेपर देना है, ये केवल और केवल क्वालिफाइंग है। ये पेपर देखिए दोस्तों, यहाँ पर पर्सनली टेस्ट इंटरव्यू 275 नंबर का है। कुल आपका मेरिट बनेगा 2025 मार्क्स पर बनेगा। आपका इंटरव्यू का भी नंबर काउंट होता है, इंटरव्यू का नंबर काउंट होता है, परंतु यहाँ पर जो है ये चीज़ जो है दोस्तों, पेपर ए और पेपर बी मैंने बताया था, ये आपका मेरिट में काउंट नहीं होगा। ये केवल और केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है, ये क्वालिफाई करना है। एक 8वीं अनुसूची में दर्ज कोई भी भाषा और इंग्लिश। ये दोस्तों आप देख सकते हैं 8वीं अनुसूची में दर्ज ये सारी भाषाएं दी गई हैं, असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, ये सारी बातें यहाँ पर, तेलुगु, संथाली, सब कोई एक भाषा आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मेंस एग्जाम के लिए जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट में से ये कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए एग्रीकल्चर, एनिमल, जिसमें से आपने किया है ग्रेजुएशन, क्योंकि इसके लिए आप ग्रेजुएशन इसके लिए चाहिए। बैचलर ऑफ आर्ट्स करिए, बीकॉम करिए, बीए करिए, बीकॉम करिए, जो भी करिए, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कोई भी हो बैचलर डिग्री, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जाम की देख सकते हैं दोस्तों क्या सिलेबस है, मेंस के लिए क्या सिलेबस है, पेपर 1 में क्या आएगा, पेपर 2 में क्या आएगा, टोटल यहाँ पर जानकारी दिया गया है। और ये 156 पेज का नोटिफिकेशन है, 156 पेज का नोटिफिकेशन है। इसके लिए मिनिमम आपको क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। और 32 साल उम्र चाहिए मिनिमम जनरल के लिए। और जो है दोस्तों मैक्सिमम ये उम्र, इससे ज़्यादा मिनिमम 21 साल है, मैक्सिमम 32 साल है जनरल के लिए। और इसी पर जो है अदर कैटेगरीज को
उम्र में छूट मिलता है, लेकिन जनरल को 32 साल ही मैक्सिमम है। अगर 32 साल से आपका ज़्यादा उम्र है तो ये नहीं भर सकते हैं फॉर्म को। आपको देखना है। मेन काम की बात यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट मस्ट होल्ड ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय द एक्ट ऑफ सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया। कुल मिला के आपको बैचलर डिग्री बीए की डिग्री चाहिए, बीए बीकॉम हो, या फिर एमबीबीएस की डिग्री भी चलेगी, या फिर बीई या बीटेक की डिग्री, किसी भी फील्ड से आप बैचलर डिग्री किए हैं चल जाएगा। दोस्तों इसमें ऐसा है यूपीएससी की फॉर्म में, अगर आप थर्ड ईयर में हैं, आप 2 साल पास कर चुके हैं ग्रेजुएशन का, थर्ड ईयर में हैं, तब भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड एट ए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन द पासिंग ऑफ which would render them educationally qualified for the commission's examination but have not been informed of the result as also the candidate who intend to appear as such। यहाँ पर सारी बातें दी गई हैं। कुल मिलाकर के मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाने का कोशिश किया है दोस्तों। यूपीएससी क्या होता है, कितने तरह के पेपर होते हैं, लास्ट डेट क्या है फॉर्म की, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी बातें आपको हमारा प्रयास कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। प्रत्येक वैकेंसीज की आपको यहाँ पर नोटिफिकेशंस मिलेगी। आपको क्लास ज्वाइन करना है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रतिदिन करंट अफेयर की क्लास पढ़ाई जाती है यहाँ पर दोस्तों, जो किसी भी सिविल सेवा की एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोज मिलेंगे जो यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको इस बात को समझना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखना है, फ़ायदा उठाना है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।